हेलो बच्चों, हमारे प्रकाश के अपवर्तन का जो चैप्टर के न्यूमेरिकल चल रहे हैं, आज उनकी जो क्लास है बिल्कुल लास्ट क्लास है, क्योंकि हम अब से पहले 2 क्लास दे चुके हैं। 6 और 7 क्लास में जो है हमारे प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड काफी सारे न्यूमेरिकल पहुंच चुके हैं आप तक। लेकिन आज जो हमारी क्लास है बिल्कुल लास्ट है। मैं आपको लेके चलता हूँ बोर्ड की तरफ। तो ये हमारा 8 नंबर नजर आ रहा है, क्लास नंबर 8 है और क्लास में जो है आपकी 10th है, आंकिक क्वेश्चन है और आपके पास प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर का नाम है। और ये जो है आपका हमारे चैनल का नाम ओमेगा क्लासेस 1270। ओमेगा क्लासेस 1270 को आप लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और अच्छे से अच्छी जानकारी लेते रहें, क्योंकि हमारे हर टॉपिक पर वीडियो आने वाली है। और अगर आप हर एक टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो ओमेगा क्लासेस 1270 को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मैं अब से पहले बता चुका हूं कि वीडियो नंबर 6 और वीडियो नंबर 7 में आप प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड काफी सारे न्यूमेरिकल पढ़ चुके हैं। आज हमारी प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में 1-2 क्वेश्चन जो भी बचा हुआ है वो हम लेकर आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप इसे आसानी से देखें और समझें। तो ध्यान से, अब तक आप बहुत कुछ समझ चुके हैं आप, लेकिन अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो आपको एमसीक्यूज में पूछे जा रहे हैं। देखो ये कह रहा है, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक का 5 गुना है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल सीधा सा आपने देखा है। मान लीजिए कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, पहले देखो माना, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, माना कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, माना कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक वो x है। कितना बेटा? x है। अब ये तो हो गया ये, लेकिन वो कह रहा कि वायु के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक है वो कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक का 5 गुना है। तो अब ये क्या हो जाएगा? वायु के सापेक्ष, ध्यान से देख लेना, क्वेश्चन को समझ लेना। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक वो बराबर है 5 गुना कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक, यानी 5x। इतना हो गया। कैसे हुआ? बिल्कुल सीधा, तुम्हारी समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से। फिर देखो, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 5 गुना है किसके? कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक के। तो यह कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक का 5 गुना है, यानी कि वायु के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक है वो 5 गुना है कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक का। ये कहना चाह रहा, देखो यहाँ पे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो है वो बराबर है कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक का 5 गुना। तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना है? x है, और उसका 5 गुना कर देंगे तो 5x, और वो किसके बराबर है? तो वो वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक के बराबर है। आगे कह रहा है सीधा सा, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आपने इतना देख लिया। अब इसमें एक बात देखिए, अगर आप इसे कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक को थोड़ा सा समझ ले, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक GNA, इसे ऐसे भी कह सकते हो GNA, और इसे भी आप थोड़ा सा इसी में लिख लेना शॉर्ट में, क्योंकि हम यहां शॉर्ट लगाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG, ये आ गया आपका 5x। और पूछ क्या रहा है बेटा? ध्यान से देखो, पूछ रहा कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, यानी GNA, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, ये आपको निकालना है। GNA आपको दिया भी है, वही पूछ रहा है सीधा सीधा, प्रोसेस सीधा आपको दिख रहा है। तो अब आपके पास फॉर्मूला क्या है? यहां से देखिए, ANG बराबर 1/GNA होता है। क्या है? रिवर्सिबिलिटी यानी उत्क्रमणीयता के नियम से आपको पता है ANG बराबर 1/GNA होता है। बिल्कुल, ANG कितना दिया हुआ है? देखो बेटा, ANG वो है 5x, आप यहाँ 5x रखें, 1/x। ANG GNA कितना है बेटा? GNA आपको दिया हुआ है x। अब आप क्या करें? 5 को नीचे लेकर जाएं, x को यहाँ लेकर आए, तो हो जाएगा आपका x² इक्वल टू 1/5।
ये हो गया। अब तुम कहोगे कैसे हुआ, और दोबारा देखना, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यहाँ पे अब एक मान लो और क्रॉस करो मल्टीप्लाई, 5x की x में करोगे तो 5x स्क्वायर, और 1 की 1 में करोगे 1, और आप लोगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन में 5, और अगर आप x निकालोगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 5 का स्क्वायर रूट, 1 अपॉन 5 का स्क्वायर रूट, और x इक्वल टू हो जाएगा 1 का स्क्वायर रूट 1 और 5 का स्क्वायर रूट होता है रूट 5, तो x निकल गया, और x किससे मान रखा बेटा आपने, GNA को, तो आप निकाल सकते आते हैं किसका, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक इक्वल टू 1/√5, 1/√5, दिस इज आंसर। जो x निकाला वो हमारा ये होगा, तो वो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक होगा। कैसे निकाला, बिल्कुल आपकी आंखों के सामने, यानी वो x है, इसको हमें निकालना है, हमने निकाल दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे की तरफ। ये कहा निम्न चित्र में, ये चित्र दिख रहा है आपको, बहुत अच्छे से नजर आ रहा है, तो निम्न चित्र में अपवर्तन कोण तथा द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप देखिए, मुझे निकालना है यहाँ पे आपतन कोण, अब इन्होंने नीचे वाला हिस्सा दे दिया, आपतन कोण कौन सा होता है बेटा, ऊपर वाला जो खाली है, जो आई है, वो आपको दे नहीं रखा, तो आपतन कोण आई कैसे निकलेगा उसे आप देखिए। आपतन कोण आई जो है इस पूरे एंगल में से, पूरा एंगल कितने का होता है, एक पूरा एंगल बेटा 90 डिग्री का होता है, कितने का होता है 90 डिग्री का, और उसमें से जो दे रखा है उसे माइनस कर दो तो आपको बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 45, और 90 में से 45 निकालेंगे तो कितना बचा 45, ये आपतन कोण आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कैसे आ गया, ध्यान से सुनो, मैंने कहा कि ये सीधी लाइन है और ये लाइन है, ये एंगल कितने का होता है बेटा, आपने कहा कि 90 डिग्री का होता है जी, बिल्कुल। इसमें से अगर आपने कोण दे रखा कोई सा 45 दे रखा, तो अगर ये वाला पूछने लगे तो 90 में से इसको जो दिया हुआ होता है उसे माइनस कर दो, 90 डिग्री है, 90 डिग्री में से 45 डिग्री को माइनस कर दो तो 45 बचेगा, तो ये हो गया आपका आपतन कोण। अब वो कह रहा है अपवर्तन कोण और बताइए, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण कौन होता है बेटा, अपवर्तन कोण होता है नीचे वाला, जो नीचे बन रहा है, कौन सा होता है, जो R है, तो अपवर्तन कोण R बराबर हो जाएगा 90 और माइनस के 30, 9 में से 30 निकालोगे तो 60, ये हो गया आपका अपवर्तन कोण। कैसे निकला इसे भी समझो बेटा, ये लाइन और ये लाइन, ये बताओ ये एंगल कितने का बनाएगा, तो आपने कहा कि जी 90 का बनाएगा, तो पूरा तो 90 का हो गया। अब एक बात बताइए, अगर इसमें से इतना एंगल 30 डिग्री का हो, कितने का हो 30 का, तो ये बचा हुआ एंगल कितने का होगा, तो 90 में से 30 घटा दो कितना होगा 60, तो ये बचा हुआ एंगल कितने का होगा 60 का होगा, क्योंकि 60 और 30 को जोड़ देंगे तो 90 आ जाएगा, यही तो बताना चाह रहा हूँ, आई बात समझ। क्योंकि आपने देखा कि इतना एंगल जो है पूरा, ये जो है पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है बेटा, ये पूरा एंगल 90 डिग्री का होता है, कितने का होता है 90 का। अब इनमें से अगर एक कोण आपको ये इतना दे रखा है 30 डिग्री, कितना दे रखा है 30, तो बचा हुआ जो नीचे का बचा हुआ है ये इतना वाला एंगल, ये कितना होगा, ये बताओ। तो ये बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 90 में से छोटे वाले एंगल को माइनस करना होगा, तो कितना होगा 60। अब इन दोनों को टुकड़ों को जोड़ लो, ये 60 है, ऊपर का 30 है, दोनों को प्लस कर लोगे तो 90 आ जाएगा, 90 है पूरा, तो ये आपने समझ लिया इस तरीके से। अब आप देखेंगे आगे इसमें क्या करना, वो कह रहा है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष इस वाले माध्यम के सापेक्ष इस वाले माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना। तो क्या बोल रहा है, देखो पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले देखो कह रहा हो रहा द्वितीय माध्यम का निकालना किसके साथ, पहले के साथ, तो प्रथम माध्यम के सापेक्ष, प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1 and 2 इक्वल टू साइन आई और बटे में साइन आर, साइन आई बटे में साइन आर। आई का मान तो मैं दे ही रखा 45, तो यहां पर रखा आपने साइन 45, और आर की जो वैल्यू है वो कितनी है 60, तो हो जाएगी साइन 60। अब आपको जो आप जानते हो, क्योंकि जो साइंस में नहीं, जो साइंस पढ़ते हैं उसमें मैथ नहीं होता, तो मान लो जिसमें मैथ नहीं है उसको तो बड़ी प्रॉब्लम है, तो वो यहाँ पे आंसर देख सकता है। साइन 60 का जो मान होता है वो होता है √3/2, मतलब कहने का ये बेटा जिसके पास मैथ नहीं होता उसकी ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी उसे ट्रिग्नोमेट्री का पता ही नहीं होता, जिसे ट्रिग्नोमेट्री का पता नहीं होता उसके लिए तो हर चीज थोड़ी मुश्किल ही नजर आती है, तो उससे तो मुश्किल लगेगा ही है। अब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन 45 का मान है 1/√2 और मेन अपॉन ये हो गया,
और इसकी जो वैल्यू है वो √3/2। ध्यान से देखते रहो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लोगे तो हो जाएगा 2, और जब √2 की √3 में करोगे तो हो जाएगा √2 इंटू में √3। आपको मालूम है जब 2 या √2 की √3 में करोगे तो हो जाएगा √6। कितना हो जाएगा बेटा? √6। अब आप बिल्कुल सीधा सीधा √6 का कॉन्जुगेट कर लो तो आपको निकलेगा √6 से ऊपर √6 से नीचे, तो 2√6 अपॉन में √6 इंटू में √6। आपको मालूम है 2√6 हो जाएगा, √6 की √6 में करेंगे तो 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो निकल कर आएगा √6/3। √6/, ये आपका आंसर होगा। तो आपने बहुत अच्छे से समझा, देख लेना, समझ लेना कैसे कैसे हो रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है बेटा हमारा, उससे भी आप समझिए। उसके बाद जो है हमारा प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल थे वो हमारी वीडियो में कंप्लीट हो गए हैं। कल की वीडियो में हम आपके सामने लेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे। लेंस, एक होता है आपका कॉन्केव लेंस, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, यानी एक उत्तल लेंस एक अवतल लेंस। तो लेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कल की वीडियो में आपको नजर आने वाले हैं। आप संयम और धैर्य बनाए रखें और हमसे जुड़े रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और अपने क्वेश्चनों का मजा लेते रहें। अगर आप क्वेश्चन का मजा लेंगे तभी कुछ अच्छा होगा। तो यह आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे ज्यादा पूछा जाता है इसलिए बार बार आपके सामने आने वाला है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अब आप शॉर्ट में बहुत अच्छे से शॉर्ट जानते हैं, तो शॉर्ट में कैसे करेंगे? बिल्कुल सीधा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जिसको बोलते हैं ANG, वो आपको दिया हुआ 3/2, और कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक पूछ रहा है तो पूछ रहा है GNA इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आप फॉर्मूला जानते हैं, मैंने बताया कि जहां GNA निकालते हैं बस उसका उल्टा कर दो, सीधा सीधा निकलता है। फॉर्मूला क्या होता है? तो आपको पता है ANG बराबर होता है 1/GNA, या अगर आप GNA निकालना चाह रहे हो तो GNA इक्वल टू हो जाएगा 1/ANG। अब जिसकी वैल्यू उसे यहां रख दो। ANG कितना दे रखा? 3/2, 2 को ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा 2/3। दिस इज आंसर। तो मैंने बताया तो बेटा इसमें जो है इसकी क्या करते हैं, इसको रिवर्सिबिलिटी होती है, इसको रिवर्स कर देते हैं, बदल देते हैं फौरन। जो है देखो GNA 3/2 था, तो ANG जो जैसे A और G आपस में बदले तो ये दोनों भी बदल जाते हैं, यानी जो 2 है वो नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। तो आपने इससे देखा कि ये फॉर्मूला होता है हमारा ANG बराबर 1/GNA। आपको निकालना GNA, तो GNA बराबर होगा 1/ANG। ANG का मान रखा आपने कितना? 3/2, 2 नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, सीधा सीधा आंसर। तो आज की हमारी वीडियो में जो है प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल से जहां जहां से भी हम लेकर आए हैं, पकड़ कर लाए इधर से उधर से, सब जगह से इकट्ठे किए, वो सब तक आप तक पहुंचाने का हमने काम कर दिया है। अब प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स थे, उनको भी हमने आप तक पहुंचा दिया। समतल दर्पण से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स थे, वो भी आपके पास पहुंचाए हैं। और प्रकाश के परावर्तन में जो कोलीय दर्पण होता है उसमें अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहां बनता है, क्या बनता है, न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करते हैं, वो सारी चीजें हमने वीडियो में अपलोड कर दी है। आज के बाद हमारी जो वीडियो होंगी वो लेंस से रिलेटेड होगी। एक एक टॉपिक के से रिलेटेड वीडियो के न्यूमेरिकल्स हम आपके सामने ला रहे हैं। हर एक वीडियो में हर एक टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपके सामने आएंगे। जैसे जैसे धीरे धीरे चल रहे हैं, कछुए की चाल चल रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि पूरे फिजिक्स के न्यूमेरिकल आपके सामने होंगे और आप आसानी से घर बैठे अपनी इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कल की जो वीडियो होगी हमारी वो लेंस से रिलेटेड होगी। लेंस क्या होता है, अगर आप लेंस के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो आप हमारी वीडियो में लेंस के बारे में अच्छे से पहले पढ़ लें, फिर लेंस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, कहां होता है, उसमें सिग्निफिकेंट कहां होता है, यानी चिन्ह परिपाटी कैसी होती है, आसानी से आगे पीछे सब चीज आप उसमें चेक कर लें। उसके बाद न्यूमेरिकल में मेरे साथ है, मैं कल आपको न्यूमेरिकल से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल से बताऊंगा, फिर पहले फॉर्मूले बताऊंगा, फिर न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, फिर उसी के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल्स करने भी सिखाऊंगा। जिस तरीके से आपने दर्पण के न्यूमेरिकल सीखे हैं उसी तरीके से लेंस के न्यूमेरिकल भी सीखेंगे। दर्पण के फॉर्मूले में 1/v + 1/u = 1/f होता है, लेकिन यहाँ पे आप कुछ दूसरा फॉर्मूला देखेंगे जिसमें आगे पीछे माइनस का साइन जहां भी होगा वो होगा 1/v - 1/u = 1/f से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन इस फॉर्मूले पर होंगे।
तो इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया है, आप अपवर्तन के सारे न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और बिल्कुल बिना टेंशन के हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और एंजॉय लेते रहें, हर एक वीडियो का मजा लेते रहें। ओके।